चलो गुड मॉर्निंग क्लास। चलो थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, क्या चल रहा था टॉपिक अपना? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स में क्या देखेंगे। वो हो चुका है। अपन देखेंगे रियल इमेज, मतलब इमेज के बारे में देखेंगे। इमेज क्या होता है, इमेज। ठीक है, इमेज जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में हम देखेंगे दो प्रकार का प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक होता है आभासीय प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इमेजेस में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। साथ ही साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि रियल इमेज जो बनता है, रियल इमेज जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, और वर्चुअल जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता कैसा बनता है? सीधा। इसको याद रखे रहना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा, रियल इमेज। और आभासी कैसा बनता है? सीधा। ठीक है, रियल मिला तुम लोग के बुक में? रियल नहीं मिला है? चलो इसको इंट्रोडक्टरी टाइप से पढ़ो। आप लोग के बुक में मेरे ख्याल से शायद वो दिया होगा, गोली दर्पणों का प्रतिबिंब सीधा, है ना? गोली का। तो यहां से थोड़ा सा समझते हुए जाते हैं, फिर वहां तक लेके जाता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं ज्यादा समय ना ले रहा हूं क्योंकि आप क्लास 10th में ऑलरेडी इसको एकदम अच्छे से पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। रियल का मतलब होता है क्या? वास्तविक। मतलब जो हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जिसका इमेज हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते वो क्या कहलाता है? हमारा आभासी प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, लाइट वाला चैप्टर है भाई। यहां से अब चीज ना, एक एक चीज एकदम कंठस्थ याद रहेगा तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां से इतना याद रखिए कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला इमेज कौन सा है? रियल इमेज। दूसरा इमेज कौन सा है? वर्चुअल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आपका वास्तविक याद रखिए और एक होता है आभासी। वास्तविक के साथ हमेशा शब्द जोड़ना है। क्या? हमेशा जोड़ना है। कौन सा? उल्टा। आभासी के साथ हमेशा वर्ड जोड़ना है। कौन? सीधा। ठीक है, उल्टा। उल्टा को हम लोग किसमें प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। डन यहां तक? अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा सिनेमा हॉल में देखते हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल में यदि हम देखते हैं तो जो पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या है आप कुछ समझ सकते हो कि वहां से ना फोकस आता है। ठीक है, जो भी चीज लाइट वहां से इंसिडेंट करते हैं पीछे साइड से, लेकिन ये स्क्रीन होता है। मान के चलो ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ना स्क्रीन है, तो स्क्रीन है तो वहां से ऑन करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा? इसमें पड़ता है। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर हमको उसको दिखाई देता है। तो पर्दे पर हम लोग प्राप्त करते हैं इसका इमेज को। एक प्रकार का वो इमेज ही तो है। इमेज को प्राप्त करके हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में जी। तो वो एक्चुअल में क्या है? वास्तविक है, रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज बनता कैसे है? जैसे
ये हमारा मान के चलो, अभी लेंसेज बताऊंगा मैं, ठीक है। ये पॉलिश्ड एरिया है और यहाँ से अपन इंसिडेंट किए, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गया सॉरी, इसको उल्टा ले लो, क्योंकि ये उत्तल का पीछे बनता है, अवतल का सामने बनता है, ठीक है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से ये, तो यहाँ पर जो बनेगा, जैसे ये हमारा ए है और बी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी डेस ए डेस, क्या बनेगा बी डेस ए डेस। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है रियल इमेज, क्या है रियल इमेज, ठीक है। उल्टा प्राप्त, इसको आप ना एकदम डेली लाइफ में भी कर सकते हो। डेली लाइफ में कैसे कर सकते हो, एक मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती को जलाए, ठीक है, और वैसे लेंस से देखोगे, ठीक है, तो इसका जो जलने वाला भाग है ये क्या है, आपको ऐसे इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। तो ये क्या है हमारा रियल इमेज है, क्या है हमारा ये रियल इमेज, ठीक है। और कुछ थोड़ी एग्जांपल दिया है इसमें, बस वही है ठीक है। स्कूल में दूरबीन वगैरह कांच वगैरह होगा, या फिर पेन का नोक को ऐसे भी देखोगे ना, जैसे ऐसे रखा है, तो ये क्या है उल्टा दिखाई देता है, ये ऐसे, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में जो हो रहा है उसका इमेज क्या है, वहां पर उल्टा चल रहा है, लेकिन हमको पर्दे पर कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे आभासी की ओर। आभासी मतलब वर्चुअल। वर्चुअल में जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और ये हम लोग मिरर ले लिए, ठीक है, ये मिरर ले लिए। तो यहाँ से आप यदि इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है, ये इंसिडेंट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इस टाइप से, ये क्या बन रहा है हमारा इमेज, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा आभासीय प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, कैसा बनता है सीधा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हम खुद अपना चेहरा जब दर्पण में देखते हैं, ठीक है, तो आभासी होता है कि नहीं होता है, उसको आभास बस कर पाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरा डबल रूप आ गया, ऐसे थोड़ी बोलते हो, आ रहा है समझ में। तो आभासी में कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है। सीधा बनता है कि आपको दर्पण में से उल्टा दिखाई देता है, सीधा ही दिखाई देता है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, दर्पण में जो आप देखते हो वो क्या आ गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक में क्या है, उल्टा बनता है बस तबीयत खराब लग रहा है साला आज, मिटा दूं, मिटा दे। चलिए, अब इमेज के बारे में हो गया। इमेज के बाद अपन चलते हैं कहाँ, नहीं उतारी थी क्या। इमेज के बाद अपन चलते हैं कहाँ चलेंगे, इसके बाद क्या देखना है, मिरर के बारे में देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। क्या देखेंगे, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। आज ब्लैक बोर्ड कैसे नहीं चल रहा है, पानी पानी हो गया है, ठीक है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं जी, 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला वाला होता है क्या, समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण।
जिसको बोलते हैं हम क्या, प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है। एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा पैराबोलिक, यानी परवलयकार, परवलयाकार दर्पण। क्या होता है, परवलय। नाम पहली बार सुन रहे हो, कैसे सुन चुके हो ना। ये क्या होता है, परवलयाकार दर्पण। इसको बोलते हैं पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक। ठीक है, मिरर, पैराबोलिक मिरर। ये तीन प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण कैसा होता है, प्लेन। ठीक है, जैसे ये ऐसे बना देते हैं दर्पण। ठीक। अच्छा, अब दर्पण वाला किस्सा कहानी आ गया तो एक चीज याद रखना, एक साइड ना पॉलिश होता है। क्या होता है, एक साइड पॉलिश होता है। किसका पॉलिश किया जाता है जी, टिन और मरकरी। किसका, टिन और मरकरी। टिन का मुंडी इधर आएगा, टिन और मरकरी। जो जो मटेरियल यूज करके इसके पीछे जो पॉलिश किया जाता है ना, उसका क्या नाम है, यदि पूछता है तो क्या बोलोगे, टिन और मरकरी। क्या बोलोगे, टिन और मरकरी। देखो, दो प्रकार का सरफेस होता है। इधर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड एरिया। क्या बोलेंगे इसको, पॉलिश्ड एरिया। ठीक है। और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सरफेस, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहां तक। जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन सरफेस है, जिसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है। और पीछे जो पॉलिश होता है वो कौन सी मटेरियल का पॉलिश होता है, टिन और मरकरी का। किससे होता है, टिन और मरकरी से। यहां तक क्लियर है, टिन और मरकरी से। बढ़े आगे। ठीक। तो प्लेन मिरर के जान रहे, प्लेन मिरर केवल एक ही प्रकार का होगा। प्लेन मिरर से भयंकर सारा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्लेन मिरर से यदि आपको अपना पूरा शकल देखना हो तो कितना बड़ा मिरर चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज है। दो ठो मिरर को 90 डिग्री में रखेंगे तो कितना इमेज दिखाई देगा, 180 में रखें तो कितना इमेज दिखाई देगा, कोई एंगल के सेपरेशन में रखेंगे तो कितना इमेज दिखाई देगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन दी, इस पर बोले एंगल पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर सब जानते हो, घर में देखे हो, घर घर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, गोलीय दर्पण। ये है हमारा क्या, गोलीय दर्पण। ये बन गया गोली। ठीक है। अब गोली में कैसे करोगे, गोली दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है। एक बार आप पीछे साइड को पॉलिश कर दीजिए। ये दे, इधर पॉलिश हो गया, मतलब इसका तल क्या हो गया, उभरा हुआ है। इसका तल कैसा हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है। इधर पॉलिश कर दीजिए पीछे साइड, तो पीछे साइड पॉलिश करोगे तो इसका तल क्या है, धंसा हुआ है। कैसा हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है। एक का तल उभरा हुआ है और एक का तल धंसा हुआ है। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए, यदि हम इसको कट करते हैं, इसको क्या करेंगे, कट करते हैं, तो ये कितने मिरर में डिवाइड हो गया हमारा, 2 मिरर। इसको बोलते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। इधर वाले क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, अवतल, अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है। जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, कहा हंस रहे हैं, हंसते कह रहे तुम लोग।
ठीक है, जिसका पेट निकला हुआ है, ठीक है, वो कैसा है, उत्तल दर्पण। और जिसका पेट धसा हुआ है वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, उत्तल और अवतल। ठीक है, लगे हाथ इसकी क्या हो गया, बंद हो गया क्या, चल रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, लगे हाथ याद रखो, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का होता है। और ये जो होता है हमारा कन्वर्जिंग का होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग। अपसरित और अभिसारित। ठीक है यहां तक क्लियर हुआ। अब आता है हमारा परवलयाकार, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर है ऐसे जी, ये याद है। अब पैराबोलिक सरफेस बाहर वाला थोड़ी है, अंदर वाला है। पॉलिश किधर होगा, बाहर साइड। आप कक्षा 11वीं में पढ़े हो, प्रक्षेप्य की गति कैसी होती है, परवलयाकार। तो परवलयाकार मतलब क्या है, अंदर वाला। जैसे गेंद, गेंद को ऐसे फेंके, गेंद को फेंके तो गेंद यहां से वहां गिरा। ठीक है, तो अंदर का जो पाथ बन रहा है वो कैसा है, परवलयाकार है, पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप में है। तो ये कैसा है हमारा पैराबोलिक दर्पण। बढ़े आगे, छोटा चीज है, मिटा दूं। मिटाओ कि लिख रहे हो, फटाफट लिखते जाया करो ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन देखेंगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिसका हम लोग some definitions of, some definitions of, जो हमारा क्या क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष क्या होता है, द्वारक क्या होता है, द्वारक, द्वारक, द्वारक को हिंदी में बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, द्वारक क्या होता है, द्वारक के बाद वक्रता, सब पढ़े हो, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष के बाद फोकस, फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक है, फोकस के बाद आप देखेंगे फोकस दूरी क्या होता है। है ना, फोकस दूरी के बाद क्या बच गया हमारा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, और क्या बचा है, ध्रुव, ध्रुव बचा है। क्या बचा है, ध्रुव, ध्रुव और मुख्य अक्ष, ध्रुव। क्या बचा है, ध्रुव, साहिल ध्रुव। क्या बचा है, साहिल ध्रुव। इसके बाद बचा है फोकस प्लेन, फोकस प्लेन, फोकस क्या है, फोकस सतह। हो गया बस, फोकस प्लेन तो है।
और क्या बच गया इधर, फोकस प्लेन हो गया, मुख्य फोकस हो गया ना, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, चलो इधर देखो, द्वारक को बोलते हैं क्या, अपर्चर। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस बिंदु को बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलेंगे इसको, पोल। और फोकस सतह को बोलेंगे फोकस प्लेन। ठीक है, इतने पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान देखिए, अब सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग क्या, एक बढ़िया सा मिरर। एक बना लिए हम लोग क्या, मिरर। ये बन गया बढ़िया सा मिरर। क्या बन गया, मिरर। आप भी देखो जी आज इसको, है ना, इसको देखो आप भी आज, आपके सिलेबस में भी है। चलिए मान के चलो ये वाला पॉइंट को हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहां तक ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस मिला हुआ है, जहां से जहां तक का दर्पण है, ठीक है, तो ये तो हमारा पहली बात तो ये यहां से डिसाइड कर दो कि पीछे वाला भाग क्या है, पॉलिश्ड एरिया है। क्या है, पॉलिश्ड एरिया। किसका किसका है, टिन प्लस क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, उससे मिलकर पॉलिश हुआ है। ठीक, और इधर वाला पार्ट क्या है, अंदर वाला भाग क्या है, परावर्तक। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। वो क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ। ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं क्या, द्वारक। ये क्या है हमारा, द्वारक। द्वारक जिसको बोलते हैं क्या, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो अपर्चर समझ में आया। ठीक है, मतलब जितना दर्पण में पॉलिश हुआ है, गोल दर्पण है, जितने में पॉलिश हुआ है उसमें भी हम लोग सीधा लाइन खींच दे दें शुरुआत से लेके अंत तक, तो वो क्या कहलाता है, द्वारक है। द्वारक मतलब कि वहां से ही आप प्रतिबिंब देख पाओगे, कोई भी किरण वहां से जाएगा फिर वापस आएगा उतने ही सरफेस से। ऐसा नहीं है कि इधर पॉलिश हुआ है कि यहां से भी वापस आ जाएगा। ठीक है, द्वारक का मतलब होता है कि जितने में से पॉलिश हुआ है उसी में से उतने में से क्या हो जाएगा, वो वापस निकलेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब एक आता है ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। तो ये P लगा दिए। दो ये दर्पण है ना, इस दर्पण के बीचों बीच, इस दर्पण के बीचों बीच एक पॉइंट लेना। ठीक है, बराबर जो एकदम क्वांटम फंसा हुआ बराबर बीचों बीच मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। कैसा ध्रुव है, साहिल ध्रुव। कैसा ध्रुव है वो, साहिल ध्रुव। ठीक है, यहां तक क्लियर, नाम आया तो खुश हो गया एकदम। यहां तक क्लियर। चलिए, तो द्वारक हो गया। द्वारक के बाद क्या आ जाएगा, पोल भी हो गया। पोल यानी ध्रुव, पोल पोल। ठीक है, ये क्या है, साहिल क्या है, पोल। ठीक, अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये है कि इसके बीचों बीच है ना, जैसे हम लोग सेंटर मान के से वो सर्कल खींचते हैं ना जी, तो ये होता है हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। यहां तक ठीक है? हा? अरे वक्रता केंद्र, वक्रता, मैं लिखा हूं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसके यहां पर, ठीक है, इन दोनों के मैं जो है ना द्वारक को ज्यादा बड़ा बना दिया हूं, थोड़ा छोटा बना लूं। सी से पी है ना, सी से पी, ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से पी तक जी, जैसे कोई भी सर्कल बनाते हो, सर्कल में ये मान लिए तो वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में वो रेडियस ही है, अब ऐसा वर्ड जोड़ दिया है कर्वेचर करके, है ना, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या भी हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, सीपी को ही क्या बोलते हैं,